तो और अब दानापुर की तस्वीरें आपके सामने। तो दानापुर की तस्वीर आप देखिए कि दानापुर में किस तरह से वहां पर मौजूद एक ट्रेन को आग के हवाले कर दिया गया। और सबसे हैरानी की बात आप सोचिए कि दानापुर यानी कि बिल्कुल जो राजधानी है उससे सटा हुआ इलाका है, सैटेलाइट टाउन आप कह सकते हैं ये राजधानी पटना का। वहां पर अगर प्रशासन के सामने आंखों तले यानी उनके नाक के नीचे आकर प्रदर्शनकारी इस तरह से ट्रेनों में आग लगा देते हैं तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार बिहार में हो क्या रहा है। बिहार में एक के बाद एक स्टेशन पर ट्रेनों को आग के हवाले किया जा रहा है। वहां पर पूरी तरह से जो प्रशासन है, पुलिस है, लाचार नजर आ रही है इन उपद्रवियों के सामने। और जिस तरह से समस्तीपुर की हमने तस्वीरें आपको दिखाई जहां बताया जा रहा है कि किस तरह से जो लोगों को जानबूझकर इसमें लाया जा रहा है, उनको भड़का के लाया जा रहा है और उनसे आगजनी करवाई जा रही है। ये देखिए एक बाइक है, बाइक में आग लगाकर उसे दानापुर स्टेशन के ट्रैक पर फेंक दिया गया। और यहां पर मौजूद जो यहां पर आप देख रहे हैं कि शायद ये डिस्प्ले बोर्ड रहा होगा जिसमें चार्ट्स लगाए जाते हैं या फिर इंफॉर्मेशन दिया जाता है कि कौन सी ट्रेन कब जाएगी, उसे भी पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया है। और ट्रेनों की जो आग एक बात को बिल्कुल क्लियर कर देती है कि इसके पीछे जो लोग हैं क्या वाकई में वो देश की रक्षा के लिए फौज में जाने के योग्य हैं या नहीं है, क्योंकि अगर वो होते तो शायद प्रदर्शन करते, विरोध करते, इस तरह से हिंसा नहीं है। और गुवाहाटी से जम्मू तवी तक जाती है। यहां पर सुबह 5:30 बजे का वक्त था जब पैसेंजरों की यहां पर भीड़ थी। यहां पर जैसे ही ट्रेन पहुंची, जो उपद्रवी थे वो यहां पर पहुंचे और फिर उसके बाद उन्होंने उत्पात मचाना शुरू किया। उत्पात ऐसा जिसमें हर व्यक्ति अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ के स्थानीय लोग कोशिश कर रहे थे कि कोई भी यहाँ पर उनके ऊपर कोई ऐसी अनहोनी ना हो और इसी बात का ध्यान रखा जा रहा था। उसके साथ साथ यहाँ पर इस समय भी फायर ब्रिगेड के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पर हैं, क्योंकि आग अभी भी लगी हुई है और उसे बुझाने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। अग्निपथ स्कीम को लेकर आप विरोध कीजिए, वो आपका अधिकार है, लेकिन उग्र विरोध, ऐसा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और राजनीतिकरण करना, इसका वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। यहाँ पर इस समय जो फायर ब्रिगेड और साथ में रेलवे पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान हैं वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। आप लोगों ने कैसे निकाला यहाँ पे? उस समय तो बहुत सारे लोग फंसे हुए होंगे। हाँ, इसमें तो बहुत सारे फंसे हुए थे सर। जब आप लोग थे तो बहुत ज्यादा निकालने की कोशिश कर रहे थे। आग अभी तक बुझ पाई है प्रॉपर्ली? जी, अब लगभग आग बुझ गई है और जो भी है हीट जहाँ भी है, धुआं है, उसको हम बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। पूरी तरह से ठंडा जब तक न हो जाता है तो हम लोग जो है कि इस तरह से कार्य करते रहते हैं। कितने लोग थे उस समय जब निकाला गया इन सबको? लगभग गाड़ी में हाँ। सब ट्रेन में तो थे लोग और उपद्रव लगभग 600-700 लोग थे। सब मुंह में गमछा बांधे हुए थे, पता नहीं चल रहा था कहाँ के है नहीं है। आपको लगता है सोच समझ के प्लान किया गया और फिर उसके बाद ये किया गया? बिल्कुल, पूरी साजिश के साथ और पूरी प्लानिंग वे में ये किया गया है और सभी नए लड़के थे, लेकिन इसमें स्थानीय पदाधिकारी, स्थानीय आम लोगों का बहुत गाड़ियों, उनकी गाड़ियों को भी हाँ, एसडीओ साहब की गाड़ी को, सीओ साहब की गाड़ी को, डीएसपी साहब की गाड़ी को पलटा गया है, तोड़ा गया है, नुकसान किया गया है। अब आप फायर की गाड़ी भी 2 नुकसान हुआ है सर। जो आप लोगों की गाड़ी थी उनको भी नुकसान पहुंचा? जी सर, यहाँ पे लगा हुआ है सर, गाड़ी भी लगी हुई है गाड़ी सर, उनको भी नुकसान पहुंचा? जी सर, लगा हुआ है सर, सामने सर लगी हुई है। और यहाँ पर आप देखें तो इस समय जो फायर ब्रिगेड के जो ऑफिशियल्स हैं वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि आग को बुझाया जा सके। लेकिन आप ये देखें चारों तरफ तस्वीर, ये 1-2 बोगी नहीं बल्कि कुल मिला के 7-8 बोगियों को नुकसान पहुंचाया गया। ये पहली बोगी है जिसमें आग अभी भी लगी हुई है और इसको बुझाने का काम किया जा रहा है। उसके बाद ये दूसरी बोगी जहां पूरी तरीके से जो क्षतिग्रस्त हो चुकी है और क्षतिग्रस्त होने के साथ साथ यहाँ पर अब कुछ बचा नहीं है। आप ये समझ लीजिए सोचे समझे तरीके से इसको आग के हवाले किया गया और यहाँ पर अब कुछ भी बाकी नहीं है। लेकिन जो हीट है वो अभी भी आ रही है, क्योंकि अभी सुबह ही इसमें आग लगाई गई थी और इसमें कुछ भी नहीं बचा है। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है, सोचे समझे तरीके से, रणनीतिक तरीके से वो यहाँ पर आए और आग लगाई। क्या क्या यहाँ पर इस्तेमाल किया उन्होंने आग लगाने के लिए? पेट्रोल आर भी रखे हुए थे गैलन में और विद्यार्थी लोग सब थे, पेट्रोल आर भी रखे हुए थे। और ये तो जिस दिन से ऐलान हुआ है अग्निपथ 4 साल के नौकरी के, लोग सब जगह उग्र हैं। हम लोग सरकार से भी मांग करते हैं नरेंद्र मोदी जी से, जिस पर पुनः विचार किया जाए और जल्द से जल्द ये कानून को वापस। जो आए थे ये उपद्रवी लग रहे थे या फिर वो छात्र थे जो कि चाहते थे कि भारतीय सेना का हिस्सा बने? छात्र के आड़ में अराजक तत्व भी थे, चूंकि उनके हाथ में रॉड, तलवार, ये
किसी छात्र के हाथ में हो ही नहीं सकता है। जो पढ़ने वाले लोग हैं, नौकरी करने वाले लोग हैं, ऐसे हिंसक और सरकार के कानून को अपने हाथों में लेने का काम निश्चित रूप से नहीं किए होंगे। इसमें कहीं ना कहीं असामाजिक तत्वों का बहुत बड़ा योगदान। और ये बताइए कि ये जो आए थे वो क्या क्या लेकर आए थे, और जब यहाँ पर वो जब आग के हवाले कर रहे थे तो बहुत हल्ला मच गया होगा, लोग परेशान हो गए होंगे जो अंदर थे इस समय। अंदर से निकालने में कितनी कठिनाई हुई है। नागपुर की लगातार तस्वीरें भी देख रहे हैं आप, वहां पर मौजूद लोगों की बातें भी सुन रहे हैं। आपको अब आरा की तस्वीरें दिखाते हैं। आरा की तस्वीरें देखिए, भारी बवाल के बाद किस तरीके से ट्रेन की पूरी बोगी तहस नहस हो गई है, ये आपके सामने है। आग लगा दी गई समस्तीपुर में, आरा में, लखीसराय में। कुल्हड़िया की ये तस्वीर जहां आरा की आप देख रहे हैं, पूरी बोगी तबाह हो चुकी है। अब देखिए, पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी को आग के हवाले कर दिया गया है। किसका नुकसान हुआ है? आम लोगों का ही नुकसान हुआ है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।